तो गाइस जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का फाइनल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और ये ट्रेलर बहुत औसम है। मतलब बहुत औसम। मैं 50 बार इस ट्रेलर को देख चुका हूँ। तो स्नाइडर कट अगले महीने हमारे सामने होगा। ये फैंस के लिए जीत का जश्न है और पिछले टीजर की तरह इस ट्रेलर में बहुत सारी तगड़ी और कई नई चीजें देखने को मिली। चाहे हम बात करें सुपरमैन की चीख, डार्क साइड की आर्मी या नाइटमेयर वाले जोकर के वी लिव इन अ सोसाइटी वाले डायलॉग की, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, वो भी एक अलग ही लेवल पर। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज मैं हूं सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के फाइनल ट्रेलर का। इस वीडियो में जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट और कुछ डीसी कॉमिक्स को बेस मानकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई गई है जो कि शायद आपके लिए स्पॉइलर हो सकती है। तो इसीलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए, मतलब आप ध्यान रखते हुए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन के मरते हुए चिल्लाने की। जैसा कि मैं पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में बता चुका हूं, ये सीन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की एंडिंग का दूसरा एंगल है, जहां से हम देख सकते हैं सुपरमैन को डूम्सडे के हाथों मरते हुए। अब सुपरमैन के चिल्लाने का इको दूर तक जा रहा है। ये इको ट्रेलर में दिखाया जा रहा है गॉथम सिटी की तरफ जाते हुए, ये इको दिखाया जा रहा है पानी की तरफ जाते हुए और इसी इको को दिखाया जा रहा है थेमिस्फियर की तरफ जाते हुए। ऑब्वियसली ये इको वर्ल्ड वाइड जा रहा है, पर अभी बताए हुए 3 लोकेशंस होल्ड करते हैं मदर बॉक्स को। तो ऑब्वियसली जैक स्नाइडर मदर बॉक्स के एक्टिवेट होने को लिंक करेंगे क्रिप्टोनियन इको से और ये एक्टिवेटेड मदर बॉक्स अपोकलिप्स पर डार्क साइड और उसके मिनियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और इसीलिए स्टेपनवुल्फ आएगा अर्थ पर। 2017 के थिएट्रिकल कट में दिखाया तो गया था कि मदर बॉक्स सुपरमैन की डेथ के बाद ऐसे बिहेव कर रहे हैं, पर स्नाइडर कट में इसका असली रीजन देखने को मिलेगा। ट्रेलर के बैकग्राउंड में हमें कई लोगों के डायलॉग सुनाई दिए। शुरुआत हुई लेक्स लूथर के बैटमैन से सुपरमैन में बोलने वाले गॉड इज डेड वाले डायलॉग से, फिर ब्रूस वेन का आई हैड अ ड्रीम, फिर मैन ऑफ स्टील से जॉनथन केंट का यू वर सेंट हियर फॉर अ रीजन और लास्ट में जोकर का वी लिव इन अ सोसाइटी डायलॉग। अब लेक्स लूथर के डायलॉग का बहुत सेंस बनता है, जिसकी शुरुआत होती है उसके द बेल्स बिन रंग बोलने से। ये बेल सुपरमैन की चीख है। जॉनथन केंट के डायलॉग वाले पार्ट में मैन ऑफ स्टील में जॉनथन केंट सुपरमैन को बता रहे थे कि उसे किसी कारण से यहाँ भेजा गया है, तो अगर उसे अपना पूरा जीवन भी लगाना पड़े उस कारण को ढूंढने के लिए तो उसे लगाना चाहिए। और बैटमैन से सुपरमैन के एंड में सुपरमैन ने वो पूरा जीवन लगा दिया और कारण अब उसे इस जीवन में पता चल गया है। इस कारण के पता लगने के साथ हमें वैसा ही सेम मोमेंट दिखता है सुपरमैन का ब्लैक सूट में, जैसा हमने मैन ऑफ स्टील में देखा था। कुछ लोग इसे फर्स्ट फ्लाइट 2.0 भी कह रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रूस वेन के डायलॉग की। तो उसके ड्रीम या कहे नाइटमेयर का एक्सटेंडेड वर्जन हमें दिखने वाला है। वो कह रहा था कि एक अटैक आने वाला है, तो अटैक तो हमें पता है कि किसका है, पर नजर डालते हैं नाइटमेयर वाले शॉट्स पर। हमें पहले ही यहाँ से पता चल चुका था कि ये इनजस्टिस स्टोरी लाइन से लिया हुआ पार्ट है, जहाँ दूसरे अर्थ पर लुइस लेन के मरने के बाद सुपरमैन बुरा बन जाता है। पर इस ट्रेलर में हमें 2 नए लोग दिखे नाइटमेयर शॉट में, पहला साइबॉर्ग और दूसरा जोकर। साइबॉर्ग यहाँ थोड़े कवर्ड लुक में लग रहा है। हालांकि इनजस्टिस कॉमिक में साइबॉर्ग बैटमैन की साइड नहीं होता, पर बात करें जोकर की तो जोकर के यहाँ दिखने का मतलब है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपको शायद पता नहीं होगा, पर इनजस्टिस में लुइस लेन के मरने के लिए जोकर रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके शुरुआती कुछ इश्यूज में ही सुपरमैन जोकर को जान से मार देता है, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में हमें सुपरमैन जोकर को मारता हुआ दिखेगा। हम यहाँ जोकर को पुलिस के कपड़े और गन के साथ देख सकते हैं, जिसका मतलब जोकर को यहाँ सुपरमैन से बचा के ही लाया गया है। अब सुपरमैन इस मूवी में जोकर को मारता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जैक स्नाइडर ने इस मूवी को आर रेटिंग क्यों दिलवाई है। I mean, अगर आप 2-3 सेकंड्स के शॉट को देखकर सोचोगे कि ये रीजन है आर रेटिंग का, तो भूल जाओ। मेरे हिसाब से मूवी में अच्छा खासा वायलेंस दिखाया जाएगा। 2-3 सेकंड्स के लिए अगर आर रेटिंग मिलनी होती तो एंड गेम भी आर रेटेड होता। अब बात करते हैं जोकर के फेमस वी लिव इन अ सोसाइटी वाले डायलॉग की। तो इस डायलॉग को एक्सपेंड करने से पहले बात करते हैं कि सिर्फ जोकर के वी लिव इन अ सोसाइटी बोलने से सब हिल क्यों गए। बेसिकली 2015 में एक क्रिंज ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जहाँ कुछ लोग कुछ गलत एक्शन को जस्टिफाई करते हुए सोसाइटी को ब्लेम कर रहे थे, वो भी जोकर की फोटो के साथ। क्योंकि इसी तरह की बातें हमने द डार्क नाइट वाले जोकर के मुंह से भी सुनी थी और बाद में 2019 में आई हुई जोकर मूवी में भी इसी तरह के डायलॉग की बात हुई। तो जब जैरेड लीटो का जोकर कह रहा है कि वी लिव इन अ सोसाइटी, तो 2 औसम बातें हुई। पहला, अब फैंस को जैरेड लीटो के जोकर का एक डिफरेंट वर्जन दिख रहा है, और दूसरा ये डायलॉग कि हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां कोई ऑनर के बारे में कुछ जानता ही नहीं। I mean, ये जोकर लिटरली द डार्क नाइट, इनजस्टिस, जोकर मूवी और द किलिंग जोक वाले जोकर वाली वाइब सिर्फ एक ही डायलॉग से दे गया, और ये डायलॉग एक टाइम पर एक इंटरनेट मीम था। इसे हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा। प्लस ऑनर वाली बात बस एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा है सुपरमैन को टेस्ट करने का कि किस तरह वो बस एक बुरे दिन दूर है जोकर जैसा बनने के लिए। अब आते हैं डार्क साइड और उसके मिनियंस की तरफ।
तो पिछले टीजर में हमें पुराने वक्त का डार्क साइड दिखा था, जो कि ओल्ड गॉड्स, एटलांटियंस, थेमिस्केरा के वॉरियर्स और ह्यूमन से लड़कर वापस गया। अब ये है आज का डार्क साइड, एक डिफरेंट लुक में, जिसके साथ खड़े हैं डीसार्ड और ग्रैनी गुडनेस। ये सही में बहुत जबरदस्त नजारा है। ये लोग लिटरली लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेरे हिसाब से पहली बार दिखने जा रहे हैं। तो डीसार्ड डार्क साइड का मास्टर टॉर्चरर है, जबकि ग्रैनी गुडनेस पेरेंट्स से उनके बच्चों को दूर करके उन्हें ट्रेन करती है डार्क साइड के सोल्जर्स बनने के लिए, जहां उसने मिस्टर मिरेकल जैसे कैरेक्टर्स को भी ट्रेन किया है। अब बात करें डार्क साइड की, तो डार्क साइड की आंखें यहाँ चमक रही हैं, जिसका मतलब किसी ने उसकी ओमेगा बीम खाई है। मेरे हिसाब से ये नज़ारा स्टेपनवुल्फ के वापस हार के लौटने का होगा, जहां डार्क साइड उसे पनिश करेगा। इन सब के ऊपर हम यहाँ स्टेपनवुल्फ को शायद डीसार्ड के आगे झुकते हुए भी देख सकते हैं, जहां उसका आर्मर अपने आप उतर रहा है, शायद डीसार्ड के रिस्पेक्ट में। अब ये अजीब बात है, क्योंकि स्टेपनवुल्फ का ये हिस्सा पिछली बार हमें उसके हेलमेट की तरह दिखाया गया था। जॉस व्हीडन ने अपने वर्जन में कैरेक्टर्स की बायोलॉजी तक बदल डाली। प्लस जैक स्नाइडर ने पहले भी बोला था कि ये आर्मर एक लिविंग थिंग है, तो इसलिए वो स्टेपनवुल्फ के हिसाब से मूव कर सकता है। इसके बाद हमें पहले देखे हुए नज़ारे ही दिखते हैं, स्टेपनवुल्फ का थेमिस्केरा वॉरियर्स पर अटैक, पर थोड़े एक्स्ट्रा वायलेंस के साथ। बैटमैन का एक्वामैन को रिक्रूट करने जाना, वंडर वुमन का स्कूल के बच्चों को बचाना, एक्वामैन की स्टेपनवुल्फ से लड़ाई और बैरी का सुपर स्पीड में सुपरमैन की तरफ बढ़ना, ये सब या इन सब के थोड़े से अलग वर्जन हमने देखे हुए हैं। पर यहाँ अलग है साइबॉर्ग का आई गेस मशीन गन या ग्रेनेड लॉन्चर। ये जगह इस रशियन विलेज जैसी लग रही है, जहाँ लीग ने लोगों को बचाया था, पर शायद ये नाइटमेयर का भी हिस्सा हो सकता है। यहीं आगे हमें एल्फ्रेड भी दिखता है, जो कि बोल रहा होता है कि अगर तुम अपनी तरफ आते हुए बुल को गिरा नहीं सकते तो उसकी तरफ लाल कपड़ा मत लहराओ। अब बेशक यहाँ बुल स्टेपनवुल्फ दिख रहा हो, पर इस मूवी में उससे भी खतरनाक कोई है जिससे टीम को बचने की जरूरत है। आगे हमें अपोकलिप्स की शिप्स के वापस जाने का शॉट दिखता है, प्लस सुपरमैन के वापस जिंदा होने वाला नजारा भी। पर यहाँ कुछ अलग दिखा साइबॉर्ग, जो कि अपने नॉर्मल लुक में था, अपने हाथों को खोले हुए। मैं पक्का हूँ कि ये नज़ारा वो है जो कि मदर बॉक्स साइबॉर्ग को दिखाएगा जब वो उसे अलग करने में लगा हुआ होगा। 2017 में भी साइबॉर्ग ने ऐसा ही कुछ रिएक्शन लिए कहा था कि यहाँ बहुत कुछ है, तो शायद ये पूरा नज़ारा साइबॉर्ग के दिमाग में है। आगे हमें एक और एंगल दिखता है बैरी का आयरिस को बचाते हुए, और यहीं आगे है सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 2। इस बार बहुत कुछ अलग होने वाला है। इन सब के ऊपर हमें बैट टैंक भी दिख रहा है। अब जूम करने पर हमें क्लियर है कि ये बेन एफ्लेक वाला ही बैटमैन है, पर आसपास की सेटिंग क्लियर नहीं हो रही। मे बी ये नाइटमेयर का ही पार्ट हो सकता है, पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। पर जो चीज़ क्लियर है वो ये है कि इस टैंक का नाम है वॉर मशीन। आगे हमें जो अलग शॉट दिखता है वो है ये शॉट, जहाँ साइबॉर्ग को बैरी फुल स्पीड में टच कर रहा है। अब ऐसा ऑलमोस्ट सेम नज़ारा हमें पिछली मूवी में भी दिखा था, जहाँ बैरी ऐसे ही सुपर स्पीड में आ रहा होता है, पर वहाँ वो साइबॉर्ग को नहीं बल्कि मदर बॉक्स को टच करता है सुपरमैन को जिंदा करने के लिए। तो इस बार कुछ अलग हुआ है। आगे हम ट्रेलर में बैरी को ब्लू लाइटनिंग के साथ देखते हैं रशिया के उसी गांव में, पर पिछली बार इतनी लाइटनिंग नहीं थी। पर अलग चीज है ये ब्लू लाइटनिंग क्लस्टर, जो कि फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि क्या है। पर जो चीज हमें समझ आ रही है वो है सुपरमैन का सेम हीट विजन अटैक। ये नज़ारा हमने पहले भी देखा है, पर इस बार सुपरमैन के सूट का कलर अलग है और उसके अपर लिप का हिसाब किताब भी। और ये रिजल्ट है रीशूट्स का, जो कि जैक स्नाइडर ने किया इस मूवी को हमें दिखाने के लिए। आप अगर एक बात सोच के देखो तो ये कट हमारे और जैक स्नाइडर के लिए कितनी मस्त बात है। जैक 2017 में भी एक बहुत बड़ी मूवी शूट कर चुके थे, जिसको अगर वार्नर ब्रोस चेंज नहीं भी करवाता तो थिएट्रिकल कट के लिए कटवाता जरूर। पर फैंस के जॉस व्हीडन के थिएट्रिकल कट को देखने के बाद किए गए मूवमेंट से अब जैक स्नाइडर ना ही सिर्फ अपना वर्जन दिखा रहे हैं, बल्कि अपना पूरा अनकट वर्क भी हमारे सामने रख रहे हैं, जिसे थिएट्रिकल कट के लिए 3 घंटे जितना रखने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब टोटल विन विन। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के फाइनल ट्रेलर का। ये साल ऑसम होने वाला है और अगला महीना तो और भी ऑसम। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप सुपरमैन को जोकर को मारते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस ईयर 1 रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।